आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली ब्रेड के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज हम सीखने वाले हैं, क्या हमें परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलना चाहिए। यदि आज आप ये वचन सुन रहे हैं, यदि आप भी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम ऐसी 3 मुख्य बातों के ऊपर विचार करेंगे। 3 मुख्य बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हम वचन में से निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका अध्याय 5 और वचन पहले के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की कलीसिया में होकर परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलते हैं। और जो उनका झूठ बोलने का कारण था, जो नंबर 1 का इनका कारण था, वो ये था इनके मन का लालच। आप सभी जानते हैं इस स्टोरी के बारे में कि इन्होंने एक ज़मीन को बेचा और इन्होंने उस ज़मीन को बेच करके ये निश्चय किया कि हम ये पैसे परमेश्वर के भवन में अर्थात परमेश्वर के दासों के हाथों में सौंप देंगे। पर इन्होंने ऐसा नहीं करा और उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख छोड़ा। तो जो सबसे पहला कारण हमें यहाँ पे इनके झूठ बोलने का देखने को मिलता है वो है इनका लालच। और जब इन्होंने अपने मन के अंदर लालच किया तो ये परमेश्वर के विरोध में चले गए और झूठ बोल करके क्या बोलते हैं कि हमने इतने में ही जमीन को बेचा है। और उसके बाद जो नंबर 2 पे हम चीज़ देखते हैं कि इनके झूठ बोलने का परिणाम क्या था और इन्होंने किसके विरोध में झूठ बोला था। तो जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन 3 के अंदर देखोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। नंबर 2 जो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोल रहे हैं। और जब इस बात को पतरस देखता है, पतरस महसूस करता है, तो पतरस उन्हें चेतावनी देता है, तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने क्यों परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोला। और प्रभु का वचन एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाता है कि सब पाप माफ हो सकते हैं, पर हर एक वो गुनाह जो पवित्र आत्मा के विरोध में किया जाता है वो माफ नहीं किया जाता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और हम यहाँ पर भी देखते हैं पतरस यहाँ पे कहता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। नंबर 1 हमने देखा कि उनके मन में लालच आता है और नंबर 2 हमने देखा कि वो परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोलते हैं। और तीसरी बात जो वो होती है उनके जीवन में वो ये होती है, पतरस उन्हें बताता है, जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन 4 को पढ़ोगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। सच में पतरस यहाँ पर हनन्याह और सफीरा को बताना चाहते हैं कि तूने जो झूठ बोला है वो किसी और से नहीं पर किससे बोला है, परमेश्वर से बोला है। यानी कि नंबर 1 उनके मन में लालच आया, नंबर 2 उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और नंबर 3 कि उन्होंने परमेश्वर से भी झूठ बोला। और इसके बाद हम देखते हैं उनके जीवन के अंदर क्या होता है, उन दोनों का जीवन समाप्त हो जाता है। एक ही दिन के अंदर वो परमेश्वर के मंदिर में यानी परमेश्वर की कलीसिया में वो गिर जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो हम देखते हैं कि झूठ बोलने का परिणाम हनन्याह और सफीरा को चुकाना पड़ा और उन्हें अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। और उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा उन्होंने कार्य करा। हम सभी को लगता है जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं, परमेश्वर के लोगों से हम झूठ बोलते हैं तो हमें लगता है ये नॉर्मल चीज़ है। पर यदि आप अर्ली चर्च को देखोगे, यदि आप पुरानी कलीसिया को देखोगे तो वहाँ पर हनन्याह और सफीरा का झूठ बोलना और उनका झूठ बोलना उनके लिए मृत्यु का कारण बन गया। कारण क्या है? उनके मन का लालच। जब आपके मन के अंदर भी ऐसे लालच आते हैं परमेश्वर के भवन में रहते हुए, तो आप भी इस प्रकार के बहुत सारे झूठ परमेश्वर के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में बोल जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। और फिर उसके परिणाम को हम अपने जीवनों के अंदर देखते हैं। प्रियो, आज बहुत सारे लोग दुख उठाते हैं, आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं, आज बहुत सारे लोग तकलीफों के अंदर रहते हैं। कारण क्या है? कारण है
कि वो परमेश्वर के आत्मा के विरोध में झूठ बोलना शुरू करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं सिखाता। वो हम नहीं चाहता कि हम झूठ बोलें, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो बुराई करने वाली जीभ से घृणा करता है। और हम परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग अर्थात मसीही लोग परमेश्वर के विरोध में कोई भी ऐसे काम करें और वो अपने मुंह से झूठ बोलें। तो परमेश्वर आज के इस वचन से हमें यही सिखाना चाहता है, हनन्याह और सफीरा की तरह हमारे मन के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। यदि आपको परमेश्वर ने परमेश्वर के भवन में कुछ भी सेवकाई दी है, यदि आप परमेश्वर के भवन में रहते हैं, तो आपके मन के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। पर यदि आपके मन के अंदर लालच आएगा तो पहली चीज आपके मन में लालच आएगा, दूसरी चीज आप पवित्र आत्मा से फिर झूठ बोलना शुरू करोगे, तीसरी चीज आप परमेश्वर से झूठ बोलना शुरू करोगे, और चौथी चीज जो आपके जीवन के अंदर होगी वो आपके जीवन को समाप्त कर देगी। जिस तरीके से हनन्याह और सफीरा का जीवन खत्म हो गया केवल एक झूठ बोलने से, और जब उन्होंने झूठ बोला तो वो पतरस के सामने गिर गए और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि परमेश्वर के विरोध में जब हम काम करते हैं तो उसके दुष्ट परिणामों को भी हमें सहना पड़ता है। और इसलिए प्रभु आज हमें और आपको सिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर में सच्चाई का जीवन जिए। तो यदि आप परमेश्वर के भवन में हैं और प्रभु ने आपको कोई भी सेवकाई सौंपी है, तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपनी सेवा को पूरी करें, क्योंकि ये सेवा किसी मनुष्य के नहीं। जिस तरह पतरस कहता है, तुमने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो जो आप सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर की सेवकाई है, आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी वफादारी के साथ करें। और यदि आपके जीवन के अंदर कोई भी इस प्रकार के झूठ पाए जाते हैं तो परमेश्वर आपको उसका परिणाम जरूर देंगे। पर आप निरंतर पश्चाताप करें और अपने मसीह जीवन के द्वारा आप अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी हनन्याह और सफीरा की तरह अपने जीवन को समाप्त कर ले। जिस तरह हनन्याह और सफीरा ने केवल एक मात्र झूठ बोलने से अपने जीवन को समाप्त कर लिया और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और वो परमेश्वर की दृष्टि में भी घृणित ठहरे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हनन्याह और सफीरा की तरह काम करें। इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा के विरोध में कोई भी ऐसा काम ना करें, पर अपने जीवन से अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। तो प्रभु का वचन आज हमें सावधान होने के लिए सिखाता है। हम सावधान हो जाएं। यदि हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर आज हमें चेतावनी देना चाहते हैं, सावधान हो जाओ। और जब हम सावधान हो जाएंगे तो प्रभु हमारे जीवनों के अंदर कार्य करना शुरू करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।